को वार्म अप दिखाऊंगी वो इस तरह से है। पहले आप थोड़ा सा लेग्स का वार्म अप करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा हैंड्स का मूवमेंट करेंगे, बैक एंड फॉरवर्ड जाएंगे। आप भले ही तो इसको गिन भी सकते हैं, लाइक आप 10 रेपिटेशंस मार सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब हर एक सेट की। फिर आप थोड़ा सा अपना बॉडी मूव कर सकते हैं विद योर हैंड मूवमेंट्स। देखिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक बॉडी को थोड़ा सा खोल लें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लें, बिकॉज वो आपको ही हेल्पफुल रहेगा आपकी एंटायर एक्सरसाइज को इजीली परफॉर्म करने के लिए। अभी हम थोड़ा सा नेक मूवमेंट करेंगे। अप एंड डाउन। अगेन आप इसे काउंट कर सकते हैं विद अ सेट ऑफ 10। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द साइड मूवमेंट। साइड मूवमेंट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपकी नेक के लिए। अगेन विद अ काउंट ऑफ 10 यू कैन डू दिस। एक होल नेक रोटेशन भी आप कर सकते हैं लाइक दैट। नेक की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज आपकी नेक पर ही पूरा आपका एक्सरसाइज का भार टिका रहता है। सो ये आपकी नेक की रोटेशन हो गई, लेग्स की हो गई, आपने हाथों की रोटेशन कर ली। आप थोड़ा सा पेट की मूवमेंट भी कर सकते हैं। अगेन विद अ सेट ऑफ 10। थोड़ा सा आप अपने हाथों से अपने लेग को छू सकते हैं, इससे आपका बैक जो है वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ये आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर आप नीचे झुकते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग भी फ्लेक्सिबल होती है। बिकॉज आपकी जो हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी है और बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को इस तरह से पीछे की तरफ पुश करेंगे लाइक दैट। अगर आप थोड़ा होल्ड कर सकें तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इट इन योर वार्म अप सेशन, या लाइक दैट। थोड़ा सा आगे पीछे हैंड्स को रोटेट कर लीजिए। इट्स ऑल अबाउट योर फ्लेक्सिबिलिटी गाइज। अगर आपको थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करना है या आपको लगता है कि आप इसमें अपने आप से कुछ एक दो वेरिएशन कर सकते हैं, सो यू कैन ऑलवेज मोल्ड इट अकॉर्डिंगली, बट दीज आर लाइक अ मस्ट डू वार्म अप विच यू हैव टू डू इट बिफोर योर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज लाइक दैट। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये बात याद रखनी है कि आपका टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। कोशिश करें कि आप फुल कर सकें। या सो आई थिंक वी डन विद आवर वार्म अप सेशन। आई थिंक मैंने फुल बॉडी का वार्म अप सेशन आपके साथ कर लिया है, इंक्लूडिंग योर लेग्स, योर बैक, योर आर्म्स, योर नेक, योर स्टमक। सो फॉर इन एवरीथिंग इज कवर्ड एज इफ नाउ। सो दोस्तों हमारा जो वर्कआउट है वो आज है हाई इंटेंसिटी फुल बॉडी वर्कआउट, जिसे हम कहते हैं हाई स्ट्रेंथ ऑल्सो फुल बॉडी वर्कआउट। सो बेसिकली कहा जाता है कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो हम वेट्स उठा के करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप वेट से ही हाई इंटेंसिटी या हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप अपने बॉडी वेट को यूज़ करके भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही दिखाऊंगी कि कैसे आपकी खुद बॉडी रेजिस्टेंस बनेगी आपकी इस एक्सरसाइज के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस एक्सरसाइज के दौरान अगर आप कम से कम ब्रेक ले तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है जिसे हम HIIT भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम मिनिमम ब्रेक लेते हैं। आप 60 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो ये जो फुल बॉडी हाई इंटेंसिटी या हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट है, ये मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें आपके सारे बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है फैट बर्निंग के लिए। जब मैं फैट बर्निंग की बात कर रही हूँ तो मैं वेट
की बात नहीं करी, मैं फैट की बात कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बताया कि आप इसमें मिनिमम ब्रेक लेंगे, तो फर्स्ट एक्सरसाइज से मैं स्टार्ट करती हूँ जो है डीप स्क्वाट। ऑलराइट, सो मैं दिखाती हूँ कि आप इसे कैसे करेंगे। ऑब्वियसली आप स्क्वाटिंग की पोजीशन लेंगे, हाथ आगे रखेंगे। वैसे आप चाहे तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप किसी वॉल का सहारा ले सकते हैं, वॉल पे अपने हाथ ऐसे रख सकते हैं। सो डीप स्क्वाट के लिए जैसे आप चेयर पे बैठते हैं वैसे आप बैठ जाएंगे, लाइक दैट। अच्छा, इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखना है इस बात का कि आपके जो नीज हैं वो टोज से आगे नहीं जाने चाहिए। ऑलराइट, अगर ये आगे चले गई तो देन इस एक्सरसाइज को करने का कोई पॉइंट नहीं बढ़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर फॉर्म है कि आपके जो नीज हैं वो टोज से आगे ना जाएं और आप की जो हिप्स हैं वो आप पीछे की तरफ पुश करेंगे जैसे आप चेयर पे बैठते हैं, लाइक दैट। अपने हाथों को आगे रख सकते हैं, वॉल का सहारा ले सकते हैं, फुल नीचे जाएंगे, फुल ऊपर आएंगे, लाइक दैट। सो ये है प्रॉपर फॉर्म। आप काउंट कर सकते हैं 10, 15, 20 मैक्सिमम है, 15 to 20 के रेंज में आप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। अच्छा, ब्रीदिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कभी भी अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ब्रीथ आउट करना है। सो ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, लाइक दैट। सो आई थिंक ऑलरेडी मैंने 12 सेट लगा लिए है। लाइक दैट। सो इसको मैं खोलूंगी डीप स्क्वाट। अगर आप और डीप जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लाइक दैट। सो गाइज, विद दिस वी आर डन विद डीप स्क्वाटिंग एंड लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है वाइड एंड नैरो पुशअप। सो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि पुशअप्स क्या होते हैं, बट अगर आप इसे नैरो और वाइड के कॉम्बिनेशन के साथ लगाएं तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ इसे करते कैसे हैं और साथ साथ ये भी दिखाऊंगी कि अगर आप मेरे ही तरीके से नहीं कर सकते तो एक अगर बिगनर हैं तो वो कैसे परफॉर्म करेगा इसको। सो ये आपका है वाइड स्क्वाट, वाइड पुशअप। फिर आप इसको दोनों हाथों को अंदर ले आइए, ये नैरो, फिर वाइड, फिर नैरो, फिर वाइड, फिर नैरो, फिर वाइड। आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए। अगर आप थक जाते हैं या आप बिगनर हैं तो अपने नीज को फ्लोर पे रखें और फिर आप लगा सकते हैं, लाइक दैट। अच्छा, इसके अंदर आपको अपने चेस्ट का अलाइनमेंट ठीक रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस्ट आपकी ऐसे बीच में फॉल करनी चाहिए हाथों के, लाइक दैट। सो फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप कोई भी एक्सरसाइज लगाते हैं। सो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है नैरो और वाइड पुशअप का, जो बहुत ही आपको एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन तो देता ही और बहुत ही इफेक्टिव होता है आपके चेस्ट के लिए। सो गाइस, ये चेस्ट एक्सरसाइज करने के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि चेस्ट एक्सरसाइज करनी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनकी चेस्ट खराब हो सकती है या फिर ज़्यादा बढ़ सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोनिंग के लिए होती है। आपकी चेस्ट भी उतनी ही प्रॉपर टोन होनी चाहिए जैसे कि आपकी फुल बॉडी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो जैसा मैंने आपको बताया उस तरह से आप नैरो एंड वाइड पुशअप लगा सकते हैं। तो चेस्ट एक्सरसाइज की बेनिफिट्स हैं कि आपकी चेस्ट टोन लगती है और आपकी फुल बॉडी प्रोपोर्शनेट में लगती है, तो आपको जरूर करना चाहिए। ये आपके आर्म्स, आपके ट्राइसेप्स हर एक पे काम करता है। फुल बॉडी वर्कआउट है ये, तो ये पुशअप जरूर लगाएं। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कआउट पे जिसका नाम है टिप टू टो स्क्वाट। इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन ये थोड़ी बहुत मिलती जुलती है बट इसे हम सुमो स्क्वाट्स की तरह परफॉर्म करेंगे। इसमें आप अपने टो पे आ जाएंगे और अपनी हील्स को ऐसे रखेंगे। क्योंकि सुमो स्क्वाट है तो आप थोड़ा सा अपना जो स्टैंस है वो वाइडर कर लेंगे। आप हाथ आगे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं इस तरीके से, और ऐसे
आप मूव करेंगे नीचे की तरफ, लाइक दैट। कोशिश करिए कि इसे कंट्रोल मूवमेंट रखिए, ज़्यादा फास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्म और आपको बॉडी को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप अपनी टोस पे उठे हुए हैं, लाइक दैट। अगेन, जितना डीप जा सकते हैं कोशिश करिए कि उतना डीप जाएं, बट नहीं जा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। फॉर्म पे कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे, भले ही आप नंबर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लाइक दैट। सो अगेन, आप इसके 10 to 15, 15 to 20 repetitions depending upon your form. Again, I'm stressing more and more on form. आप इसे परफॉर्म करेंगे, like that. आप आगे भी ले जा सकते हैं हाथ को अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, या आप किसी पिलर को पकड़ के भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिखाई जो टिप टू टो स्क्वाट थी, अगेन ये जो थी स्क्वाटिंग से मिलती जुलती है, बट इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें जो आपका स्टैंस होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है इन कंपैरेटिवली टू स्क्वाट्स। सो अगेन, ये आपके इनर और आउटर थाइज के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ग्लूट्स के लिए स्पेशली मैं इसे परफॉर्म करती हूँ। ग्लूट्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें आपका जो बैक है और हैमस्ट्रिंग्स है और ग्लूट्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, तो बहुत ही इफेक्ट देता है वो आपको ग्लूट्स पे। सो इनर, आउटर थाइज, लेग्स, स्क्वाट्स, हैमस्ट्रिंग्स, ये सभी पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, तो आपको ये परफॉर्म करना चाहिए। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो मैं बोलती हूँ सुपरमैन टू प्लैंक। सो इसमें हम सुपरमैन भी बनेंगे और प्लैंक भी करेंगे। सो लेट्स डू इट। Like that, Superman and plank. Superman, plank. इसमें आपने ब्रीदिंग का भी ध्यान रखना है। अगर आप ब्रीथ अच्छी तरह करेंगे तो आपको पावर मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप अपनी एक्सरसाइज को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें, like that. ये आपकी बैक के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। like that. जब आप ऊपर मूव करते हैं तब पूरा ऊपर जाएंगे, आपके हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। जब आप नीचे जाएंगे, सुपरमैन बनेंगे तो सुपरमैन की तरह उड़ेंगे, आपके हाथ भी ऊपर जाएंगे और आपके लेग्स भी साथ साथ मूव करेंगे, लाइक दैट। अगेन, इसके आपको 15 to 20 रेपिटेशंस करने हैं, जितना आप कंफर्टेबल फील कर सकें, बट आप अपनी फॉर्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लाइक दैट। सो गाइज, ये थी सुपरमैन टू प्लैंक। इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताती हूँ। जब हम सुपरमैन बनते हैं तब हम अपनी बैक मसल पे वर्क कर रहे हैं, हम अपने हैंड्स पे वर्क कर रहे हैं। जब हम प्लैंक कर रहे हैं तब हम अपने ट्राइसेप्स और बाइसेप्स पे वर्क कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारे बैक के लिए सुपरमैन वाली एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि अगर हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, हमारी अगर बैक स्ट्रांग नहीं है तो हम कोई भी इंजरी का सामना कर सकते हैं, हमें कोई भी इंजरी आराम से हो सकती है। लेकिन अगर आपकी बैक स्ट्रांग है तो आप समझ लीजिए कि आप कोई भी एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। तो सुपरमैन एक्सरसाइज बहुत सारे योगी भी करते हैं अपनी बैक को स्ट्रांग करने के लिए। तो सुपरमैन इसलिए है, और प्लैंक मैंने इसलिए कंबाइन किया उसके साथ क्योंकि आपके ट्राइसेप्स और बाइसेप्स पे काम करती है, क्योंकि आपकी हैंड्स भी उतने ही स्ट्रांग होने चाहिए जितनी आपकी बैक की मसल। सो गाइस, अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है क्रिस क्रॉस प्लैंक्स। सो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ पहले, उसके बाद बताती हूँ कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगेन, आप ऐसे प्लैंक की पोजीशन में आ जाएंगे और आपके लेग्स जो हैं वो ऐसे
क्रिस क्रॉस करेंगे लाइक दैट। ये आपके एब्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, लाइक दैट। जितना आप इसे ज़्यादा क्रिस क्रॉस कर सके उतना ही ये इफेक्टिव है। कोशिश करिए कि आपकी जो नीज है वो अगर आपके हाथों को टच कर सके तो बहुत ही अच्छा है, लाइक दैट। सो बेसिकली आप प्लैंक की पोजीशन में हैं और लेग से आप क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, लाइक दैट। सो अगेन आप इसके 15 to 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं। सो जो ये क्रिस क्रॉस प्लैंक है ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जैसे कि मैंने आपको बताया आपके एब्स के लिए, ये आपके जो एब्स को बहुत ही अच्छी डायमेंशन देगी, स्पेशली जो आपकी साइड एब्स हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम इसमें लेग्स को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं तो एब्स के लिए बहुत अच्छा है। प्लैंक कर रहे हैं तो आपके ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, स्टेमिना मिलता है और पावर मिलता है, और ये तीनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, आप सब जानते हैं। सो गाइज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है नी टक्स। सो इसे भी हम बैठ के करेंगे। सो गाइज ये नी टक है तो आप इसे इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। हाथ आप कंफर्टेबली जैसे मर्जी रख सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, लाइक दैट। सो अगेन ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है एब्स के लिए। मैं इसे एकदम फ्लॉलेसली कर रही हूँ क्योंकि शायद मेरे लिए इजी होगी, आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, बट अगर आप इसे प्रैक्टिस करें, अगर आप इसके 6 से 7 रेप्स भी निकालें तब भी अच्छा है। पर क्योंकि एब्स की एक्सरसाइज है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें ब्रीदिंग का ध्यान रखें। वैसे तो हर एक्सरसाइज में आपको ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, बट एब्स की एक्सरसाइज में भी आप ब्रीथ करना नहीं भूलेंगे, लाइक दैट। सो व्हेन यू कॉन्ट्रैक्टिंग you breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in। और आपका जो फेस है मोस्टली अगर आप ऊपर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे आपको थोड़ा सा पावर और स्ट्रेंथ भी मिलती रहेगी, जैसे मैंने रखा है। नीचे देख के करेंगे तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, तो मेरा ये सजेशन है कि आप अपने फेस को ऐसे ऊपर रखें, लाइक दैट। जितना इसको अंदर पुश कर सकते हैं पुश कीजिए, उतना ही आपके एब्स के लिए काम करेगा। जैसे मेरे एब्स अभी बर्न कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आपके भी एब्स ऐसे ही बर्न करेंगे वंस यू डू दिस एक्सरसाइज। सो दिस इज नी टक्स। बेसिकली ये आपकी एब्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जितना आप अपने लेग्स को, अपनी नीज को एब्स की तरफ लेकर आएंगे, पुश करेंगे अंदर की तरफ, उतने ही आपके जो एब्स के मसल हैं वो स्ट्रॉन्ग लगेंगे। सो गाइज बेसिकली हम फुल बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक बॉडी पार्ट पे काम करना ज़रूरी है, तो आप ये नी टक की एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे फॉर योर एब्स। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि वार्म अप भी बहुत ज़रूरी है करना, तो उतना ही ज़रूरी है कूल डाउन करना भी। सो हम लेग्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सो कूल डाउन करने के लिए थोड़ा सा, ऑब्वियसली इट्स अ कूल डाउन है तो हम थोड़ा कूलिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं देंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग। हल्का सा ऐसे आप अपने पैरों को हिला सकते हैं, फिर अपने हाथों को ऐसे कूल डाउन कर सकते हैं, लाइक दैट। सो इससे जितना भी पेन है वो आपको रिलीव करना है इस तरीके से, ताकि आपको बॉडी हैवी ना लगे। मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, मुझे बहुत हमेशा कंप्लेन करती है कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सोर हो जाती है एक्सरसाइज करने के बाद। द ओनली रीज़न द सोरनेस हैपन्स बिकॉज आप कूल डाउन नहीं करते हैं। सो आप ऐसे अपने हैंड्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, अपनी एक हाथ को पकड़िए और दूसरे हाथ से ऐसे स्ट्रेच कीजिए। और आपने कोई भी एक्सरसाइज हाफ नहीं करनी है, कोशिश करेंगे कि फुल
स्ट्रेच देंगे अपने बॉडी पार्ट को, जिस भी बॉडी पार्ट की आप कूल डाउन एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइक दैट। थोड़ा सा पुश करेंगे अपनी तरफ, एक हाथ से दूसरे हाथ को, लाइक दैट, लाइक दैट, जैसे मैं अपने चेस्ट की तरफ पुश कर रही हूँ। फिर अब अपने दूसरे हाथ से पकड़ के, पहले हाथ को ऐसे इस तरीके से पकड़ सकते हैं। इससे आपकी फुल आर्म्स स्ट्रेच होंगे और थोड़ा सा आपको रिलीफ भी मिलेगा। आपने इतना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया है अभी, लाइक दैट। आप जितना जा सके उतना जाइए, ज़रूरी नहीं है कि आपने फुल जाना है, बट कोशिश करिए कि अगर आप दोनों हाथों से पकड़ सकें, दोनों हाथों को पकड़ सकें पीछे से, तो बहुत ही अच्छा होगा, लाइक दैट। थोड़ा सा होल्डिंग करें, अगर 1-2 सेकंड आप होल्ड कर सकें इस पोजीशन में। अगेन इसके आप 10 to 12 रेपिटेशंस कर सकते हैं। जो भी मैं आपको कूल डाउन एक्सरसाइज करवा रही हूं, इसके 10 to 12 रेपिटेशंस आप करें तो बहुत ही अच्छा होगा। आप लेग्स को भी थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे, लाइक दैट। थोड़ा सा होल्डिंग करेंगे आप, फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एक हाथ से दूसरे हाथ के लेग्स को पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, इससे आपके हैमस्ट्रिंग को अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। बैठ के भी आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी बॉडी को, लाइक दैट। कोशिश करिए कि आपकी जो आपका हेड है वो आपकी नी को टच करे, तो आपको अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। like that. टेन to 12 रेपिटेशंस कर सकते हैं आप इसके। थोड़ा सा होल्ड करके भी रख सकते हैं आप। Yeah, so I think with that we're done with our cool down session. More or less मैंने हर एक बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व किया है कूल डाउन सेशन में, जैसे कि मैंने वर्कआउट में किया था, जैसे कि मैंने स्ट्रेचिंग में किया था। सो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक बॉडी पार्ट का वो हर एक प्रोसेस से जाएगा, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो कूल डाउन सेशन हो। हर एक बॉडी पार्ट को आपने इन्वॉल्व करना है अपने पूरे एक्सरसाइज के दौरान, स्ट्रेचिंग के दौरान, कूल डाउन प्रोसेस के दौरान, तभी वो आपके लिए इफेक्टिव होगा और आपको पावर देगा और आपको कोई भी इंजरी नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बहुत लोगों को इंजरीज हो जाती है। मैं इस लाइन में मेरा ख्याल से 10-12 साल से हूँ। टचवुड, मुझे आज तक कोई इंजरी नहीं हुई, क्योंकि मैंने हमेशा स्ट्रेचिंग की है, कूल डाउन किया है, हमेशा मैंने उसको डिसिप्लिनली माना है। तो आई होप कि आप भी उसे उतनी अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। सो गाइज, इन वर्कआउट्स का फुल फायदा उठाने के लिए मेरा जो सीरीज चल रहा है, फिट इज द न्यू हिट सीरीज, उसको आप लगातार वॉच करिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो सके और देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी फिटनेस आपको चर्चा का विषय बना देगी और इसके साथ आपको हिट बना देगी। सो विद दिस, स्नेहा बेलानी